प्रेज़ द लॉर्ड। आज के संदेश का शीर्षक है, क्योंकि मेरे विचार आपके विचारों की तरह नहीं हैं। आपके विचारों को सहायता कहाँ से मिलती है, कहाँ से आते हैं? ये सोच बहुत मुख्य होता है। परमेश्वर के मार्ग बहुत अलग होते हैं। ये सब परमेश्वर के मार्ग है। जब तुम इस मार्ग में आते हो तभी तुम्हारे विचार तुम्हारी बातों को सुनेगी। अभी आपके सोच या विचार आपके बातों को नहीं सुन रहे हैं। आपके विचारों को सहायता कौन करेंगे? आपके विचार ही आपके बात है, आपके विचार ही आपके काम है, आपके विचार ही आपके जाने वाले मार्ग है। क्या आपने कभी ग्रहण किया है कि आपके सोच या विचार के द्वारा ही आपके बातें आते हैं? सिर्फ बातें मुंह से निकलना ही नहीं, आपके विचार ही आपसे बात करवा रहे हैं। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपकी बात भी अच्छे रहेंगे। इसलिए आप लोगों के लिए मैंने विचार के सीरीज़ लेके आई हूँ, या शिकला लेके आई हूँ, विचार की शिकला लेके आई हूँ। परमेश्वर के विचार और परमेश्वर का उद्देश्य अलग ही है। अगर आपके सोच परमेश्वर के सोच के साथ संबंधित नहीं है तो आपके सोच आपसे बात करेंगी। क्या आपको पता है कि आपके विचार आपसे बात करेंगी? आपके सोच आपसे बात करेगी? आपकी सोच कैसे बात करेगी? अगर आपके विचार परमेश्वर के विचार जैसे नहीं है तो वह विचार आप लोगों को कहीं और लेके जाएगी। जब आपके सोचने के तरीके बदल जाएंगे तो आपके जीवन भी बदल जाएगा। इधर आओ करके बोलना अलग है, इधर आओ करके बोलना अलग है। यह सब आपके सोच के ऊपर निर्भर है। इसलिए परमेश्वर के विचार मनुष्य के विचार की तरह नहीं हैं। अगर ये बोले तो आपके विचार मेरे विचार की तरह नहीं है, आपके मार्ग मेरे मार्ग की तरह नहीं है। जिस तरह आकाश और धरती अलग है वैसे ही विचार भी अलग है। इस तरह से बहुत सारे लोग कहते आते हैं। इसलिए जो वचन में लिखा है, मेरे विचार आपके विचार की तरह नहीं है, मेरे मार्ग आपके मार्ग की तरह नहीं है, उसको सुनने के विचार हमारा बदलना चाहिए। क्या आपको पता है कि परमेश्वर के सोच और परमेश्वर के विचार कितने अलग हैं? अगर ये बात को आप समझोगे तो आपके विचार परमेश्वर की दृष्टि में कहाँ है करके आपको समझ में आएगा। परमेश्वर के विचार और परमेश्वर का उद्देश्य बहुत ही परिशुद्ध और पवित्र है। मनुष्य के विचार एक बंदर की तरह होते हैं, कब बदल जाएंगे किसी को पता नहीं चलता। परमेश्वर के उद्देश्य कभी भी नहीं बदलेगी। जब तुम्हारे उद्देश्य बदलेंगे तभी परमेश्वर का उद्देश्य भी बदलेगा। कितने जागरण के साथ उपदेश दे के, प्रेम करके, फटका के बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर ने हमें सिखाते आ रहे हैं। उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि मुझे परमेश्वर के उद्देश्य में आना है। इसलिए जब हम परमेश्वर के उद्देश्य में आएंगे हमारा सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। क्या आप आए? क्या आप परमेश्वर के विचारों में आए हैं, उनके उद्देश्य में आए हैं? अगर आपकी आत्मीय स्थिति बदलेगी तो आपके सोचने के विचार बदलेंगे, आपके बोलने का तरीका बदलेगा। जिस तरह से विचार को स्वीकार करते हैं वो बदलेगा। किसी और के ऊपर निंदा डालने से हम लोग डरेंगे। अगर आपके विचार बदलेंगे तो क्या आप परमेश्वर के इच्छा में हैं? यह एक प्रश्न है आपके एनालिसिस में। क्या आप परमेश्वर की इच्छा में हैं? क्या आप परमेश्वर के उत्तम इच्छा में हैं? क्या आप परमेश्वर के उद्देश्य में हैं? अगर आपको परमेश्वर के उद्देश्य में आना है तो आपके सोच परमेश्वर की सोच की तरह बदलना है। इसलिए आज ये संदेश आपके लिए आया है, आपके विचार परमेश्वर के विचार में आने के लिए। आज आपके विचार कैसे हैं? परमेश्वर के विचार के संबंधित है या फिर आपके जीवन के ऊपर संबंधित है? क्या परमेश्वर के विचार आपके विचार जैसे हैं? हमारे विचार परमेश्वर के विचार की तरह से नहीं हैं। अगर हमारे विचार परमेश्वर के विचार के जैसे है तो हमारा समझ ही बदल जाएगा, हमारा सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। जिस तरह से हम लोग स्वीकार करेंगे वो बदल जाएगा। परमेश्वर के विचार कैसे होंगे? परमेश्वर के विचार कहाँ होंगे? परमेश्वर विचार आपको सिखाने के बाद जिस चीज़ में आप बलहीन हैं, जिस चीज़ को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जिस विषय को हम लोग द्वेष करते हैं,
जिस चीज़ को हम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उस समय ही आपकी परीक्षा लेने का ही परमेश्वर के विचार है। परमेश्वर का वचन कब आपके उपयोग में आएगा? कब परमेश्वर के वचन आपके ज़िंदगी में उपयोग करते हो? क्या आपको जब पसंद है तब उपयोग करते हो? जहाँ आपको पसंद है वहाँ पे उपयोग कर रहे हो परमेश्वर का वचन, परंतु जहाँ पे आप लोगों को पसंद नहीं है वहाँ पे परमेश्वर के वचन को आप उपलब्ध नहीं कर रहे हो, उपयोग नहीं कर रहे हो। जहाँ पे नहीं पसंद है वहाँ पे परमेश्वर के वचन को हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हो कि आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके बलहीनताओं से आप लोगों को बाहर निकालना चाह रहे हैं। यही है परमेश्वर का उद्देश्य। आप लोग कहते हैं कि परमेश्वर के विचार क्या है मैं जानता हूँ करके कहते हैं। ऐसे क्या है कि आप लोगों ने वाचाएं ली थी परमेश्वर के साथ, लेकिन उसके जवाब देने के दिन भी नज़दीक आ रहे हैं। क्यों परमेश्वर कहते हैं कि आपके विचार मेरे विचार की तरह नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के सोचने के तरीका ही अलग है। परमेश्वर ने सोचा था कि निनवे के लोगों को नाश करने का, लेकिन उनके पश्चाताप को देख के परमेश्वर ने उनकी रक्षा की थी। यही है परमेश्वर का उद्देश्य। लेकिन मनुष्य के सोचने का तरीका ही अलग है। मनुष्य कहेंगे कि आज ऐसा बोला, परसों वैसे बोला था, क्यों आज ऐसे बात कर रहे हैं? ऐसे बोलने वाले ही मनुष्य है। परमेश्वर क्या कहेंगे? परसों ऐसे थे इसलिए प्रशंसा की, आज तुम ऐसे हो इसलिए आज आपको फटकार रहे हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको प्रशंसा करेंगे, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको फटकारेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर की तरह सोच पा रहे हैं? क्या मनुष्य में परमेश्वर की तरह क्षमा करने का हृदय है? किसी को रक्षा करने का हृदय है? परमेश्वर की तरह दया दिखाने का हृदय है? क्रोध में भी दया करने की क्या मनस्तत्व है मनुष्य में? परमेश्वर के हृदय में जब क्रोध है वहाँ भी दया होती है। क्रोध में भी रक्षा करने का हृदय होता है, क्रोध में भी रक्षा करने का गुण होता है। ये सब परमेश्वर के विचार में होते हैं। परमेश्वर किसी के ऊपर भी निंदा नहीं डालेंगे, वो परमेश्वर के विचार है। यही है परमेश्वर का सोच और विचार। परमेश्वर किसी के ऊपर भी निंदा नहीं डालेंगे। अगर वही विचार और सोच आप में भी है तो आप भी किसी के ऊपर निंदा नहीं डालेंगे, क्योंकि तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं सुना, तुम्हें नहीं पता, परंतु तुम्हारे विचारों के अनुसार ही तुम दूसरों के ऊपर निंदा डालते हो। ये तुम्हारे सोच है, ये तुम्हारे विचार है। आपके विचार कहेंगे कि तुम सही हो, लेकिन परमेश्वर के विचार कहेगा कि तुम अलग हो, तुम गलत हो। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि आपके विचार मेरे विचार की तरह नहीं है। परमेश्वर के विचार और परमेश्वर का उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा में बदलती है। तो फिर आपका उद्देश्य क्या है? एक बार जांचो अपने आप को, आपका उद्देश्य क्या है? जब कोई आपके ऊपर निंदा डालता है तो आपका उद्देश्य क्या है? आपके ऊपर गलत बात कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? आपको आके झूठ बोल रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? इसलिए कहा गया है परमेश्वर आपको उपदेश दे के, प्रेम करके, फटकार के, अगर ये सब सुनने के बाद भी आपका मनस्तत्व ऐसे ही है, आपका हृदय ऐसे है, तो हम लोग किसको जिता रहे? परमेश्वर को और या फिर शैतान को, शैतान को? क्या मैं बोलूँ, क्या मैं कहना चाहती हूँ? आपके विचारों को द्वारा क्या आप परमेश्वर का सम्मान कर पा रहे हैं? अभी तक कह रहे हैं कि मनुष्य के सामने सम्मान लेके आओ परमेश्वर को। अभी कह रहे हैं क्या आपके विचारों के द्वारा क्या आप परमेश्वर को सम्मान कर पा रहे हैं? क्या आप विचारों के द्वारा सम्मान कर पा रहे हैं? परमेश्वर के मार्ग में क्या आप आ पा रहे हैं? आपके विचारों के द्वारा, आपके सोच के द्वारा क्या आप परमेश्वर को सम्मान कर पा रहे हैं? ये आपका एनालिसिस है आज। इसलिए कहा गया है मेरे विचार आपके विचारों की तरह नहीं है, मेरे मार्ग आपके मार्ग की तरह नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी तुम सोचते हो आपका प्रवर्तन भी ऐसे ही होता है। यह सच है कि आप याद रखोगे या फिर आप लिखोगे या फिर याद करोगे। क्या आपके सोच और विचारों के द्वारा क्या आप परमेश्वर का सम्मान कर पा रहे हैं? यह प्रश्न तुम अपने आप से पूछो। जब आपके सोच और विचार बदलेंगे तो आपका पूरा शरीर आपके हाथों में रहेगा।
जैसे तुम कहोगे वैसे ही सुनेगा। इस विषय को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? फिर से मैं दोहरा रही हूँ, आपका सोच और आपका विचार। एक बार सोचो आपके विचार क्या है, एक बार याद करो कैसा है। यदि आप याद करते हो तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मैं उपदेश ही नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए एक मार्ग दिखाना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को एक अच्छा मार्ग दिखाना चाहती हूँ। वो मार्ग कैसा रहेगा? आपका जीवन अच्छा रहेगा, जिसमें क्या आपके विचार परमेश्वर का सम्मान कर पा रहे हैं? ये बात सिर्फ आपको ही पता है, आपको ही पता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर के विचार है तो जब जो कुछ भी काम करोगे वो सब परमेश्वर का काम है। क्या है परमेश्वर के विचार? घटने का गुण रहता है। अगर परमेश्वर का विचार आपके अंदर है तो आप धैर्य के साथ परमेश्वर के सामने खड़े होके, सिर खड़े होके प्रार्थना कर सकते हो। सिर उठा के परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकते हो। आपकी उपस्थिति में मैं कौन हूँ, मेरा परिवार क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में सिर उठा के खड़े होके प्रार्थना करने के लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर धैर्य है तभी प्रार्थना कर सकते हैं। जिनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है वो हमेशा प्रार्थना करते रहते। उपवास का प्रार्थना, चैन प्रार्थना, इसी तरह जीवन अपना बिताते जाते हैं। ये सब उनके लिए फांसी का फंदा है। आपके विचारों से आप बात करो, आपके सोच से आप बात करो। क्या तुम परमेश्वर की स्तुति करते हो करके पूछो, क्योंकि आपके विचार मेरे विचार की तरह नहीं है। क्यों ये बात आया है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपके विचार में क्या आप परमेश्वर को स्वागत कर रहे हैं? मेरे विचारों में परमेश्वर तुम आओ करके क्या स्वागत कर रहे हैं? आपके विचार में क्या आप परमेश्वर को अवकाश दे रहे हैं? अगर आपके विचार परमेश्वर को सम्मान करने के लिए नहीं है तो, सम्मान नहीं करते हैं तो फिर तुम कैसे सबके सामने परमेश्वर का सम्मान कर सकते हो? अगर आप अपने हृदय को खोलोगे तो तभी आप परमेश्वर को अपने विचारों में आने के लिए स्वागत कर सकते हो। क्यों कहा गया है आपके विचार मेरे विचार की तरह नहीं है? क्यों कहा गया है ये? आपके विचार में क्या है? मैंने कहा था आपको, इज़राइल के लोगों ने ऐगुप्त जाने के लिए निर्णय ले चुके थे। निर्णय लेने के बाद परमेश्वर से पूछेंगे करके आए थे, नबी के पास आए थे। उनके विचार कैसे थे? उन विचार में क्या था? कैसे विचार लेके आए थे वो नबी के पास? कैसे विचार लेके आए थे नबी यिर्मयाह के पास? परमेश्वर को सब कुछ पता है। आपके विचार क्या है परमेश्वर को पता है। सिर्फ आपको पता नहीं कि परमेश्वर को सब कुछ पता है। मेरे विचार तुम्हारे विचार की तरह नहीं है, इसलिए कहा गया है कि क्योंकि आपके विचार से तुम मेरी सम्मान नहीं करते हो। आपका सोच सिर्फ वो एक क्षण के लिए है, फिर बाद में बदलता जाता है। यीशु मसीह आने का कारण क्या है? परलोकिक गृह से क्यों यीशु मसीह आए हैं? क्यों इस पृथ्वी पे भेजा गया था यीशु मसीह को? आपके सोच और विचारों को यीशु मसीह के सोच और विचार में बदलने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। तो फिर क्या वो हुआ था? उनका मरण ही सिर्फ याद है, लेकिन उनके मरने का कारण क्या है किसी को भी याद नहीं है। परमेश्वर के विचार मनुष्य के विचार के जैसे नहीं होता है। बोलने के लिए बोलते हैं सिर्फ परमेश्वर ही मेरी ज़िंदगी में है, लेकिन जब परिस्थिति आती है ज़िंदगी में तब अपने बर्ताव से कहेंगे कि मैं ही हूँ। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपके विचार परमेश्वर के विचार में नहीं है, इसलिए तभी ऐसे स्टेटमेंट्स या बोलते हैं। यशायाह 55:8, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। ये परमेश्वर कह रहे हैं, नहीं है करके बता रहे हैं। यशायाह 55:7, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। अगर तुम परमेश्वर की ओर मुड़ते हो तब भी परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। सिर्फ तुम अगर बताते हो कि
मैं परमेश्वर की ओर मुड़ता हूँ परंतु अपने बर्ताव या फिर मुंह की बातों से आपका बदलाव नहीं है, तब परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेंगे। मनुष्य अपने अभिप्राय को बदलते रहते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनका विचार परमेश्वर के विचार में नहीं बदला है। इसलिए आपके विचारों में परमेश्वर नहीं है, इसलिए आप सोचते हो मनुष्य के बारे में अलग अलग सोच आते हैं आपको। लेकिन परमेश्वर अपनी बात को नहीं टालेंगे और उनका अभिप्राय को भी नहीं बदलेंगे। अगर मनुष्य का हृदय परमेश्वर की ओर मुड़ता है, जिस तरह से परमेश्वर कहते हैं उस तरह से उनका जीवन होता है, तो तब मनुष्य का मार्ग परमेश्वर के मार्ग में जा सकता है। अगर परमेश्वर के विचार आपके अंदर आते हैं तो वो स्थिर हो जाता है आपकी ज़िंदगी में, दाएं या बाएं और नहीं मुड़ेगा। क्यों निनिवे को लोगों को कहा गया है कि ये लोग ना फिर दाएं को जानते हैं ना फिर बाएं को जानते हैं? क्यों कहा गया है ऐसे? क्योंकि वे नहीं जानते थे कि कैसा जीना चाहिए, किस तरह परिस्थिति को संभालना चाहिए वो नहीं जानते थे, कैसा बोलना चाहिए वे नहीं जानते थे। उनकी ज़िंदगी गांठों में बांधी थी। वो गांठों को कभी नहीं खोल सकते हैं, वो गांठ कभी भी नहीं खोल सकते क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के विचार नहीं है। इसलिए वही है परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर के मार्ग में ये होता है कि कौन सा भी गांठ डालो, वो गांठ निकालने का मार्ग परमेश्वर बताएंगे, परमेश्वर का ज्ञान बताएगा। यही है परमेश्वर का मार्ग, यही है दैव मार्ग। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि छोड़ दो, ये सब हमसे नहीं होगा, छोड़ दो। इसका मतलब है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा चीज़ें को खो देंगे। तुम क्या करते हो, ये गांठ मुझसे नहीं खुलते हैं करके उसको बाजू में लगा के चले जाते हो। परंतु परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? अगर तुम उसको गांठ को खोलते हो तो तुम इसमें भी आशीर्वाद पाओगे। अगर इस गांठ को खोलोगे तो तुम्हें मैं आशीर्वाद दूंगा। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। अगर तुम परमेश्वर के विचार और तुम परमेश्वर के उद्देश्य में रहते हो, तुम कहोगे कि मैं ये गांठ कैसे भी खोलूँगा, क्योंकि परमेश्वर आपको सहायता करेगा। परंतु तुम क्या करते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर धैर्य, धीरज या लंबी पीड़ा नहीं होते हुए तुम उसको छोड़ देते हो। इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है करके तुम छोड़ के चले जाते हो। ये किसी और मनुष्य को मिलेगा। वो व्यक्ति वो गांठें को बहुत सुंदर तरीके से खोलेगा। उसको कष्ट होगा, धीरे धीरे वो गांठों को खोलेगा। सब गांठों को खोलने के बाद उसको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए वचन कहता है धीरज अपना काम को कराएगा। अगर तुम परमेश्वर को विचार में आओगे तो तुम्हारे अंदर धैर्य और धीरज रहेगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के विचार में नहीं आ रहे हो। तुम्हारा सोच और विचार अपनी आप निर्णय ले लेता है। अगर परमेश्वर के विचार आपके अंदर में है तो कौन सा तो भी निर्णय है, आप सोचोगे, बहुत सोचोगे। जब तुम सोचोगे तो तुम्हें मार्ग दिखाई देगा। अगर तुम नहीं सोचोगे तो पूरा सब कुछ आपको उलट पुलट ही दिखाई देगा। एक बार सोचो इस बात को, क्या आपकी ज़िंदगी में उलट पलट है? यदि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में नहीं है तभी आपका जीवन ऐसा होगा। सिर्फ बात करना या स्टेटमेंट देना वो सब हवा में रहता है। ये सब कुछ हमेशा निष्प्रयोजन हो जाता है। उसका अर्थ क्या है? क्योंकि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। विश्वास क्या करेगा? सिर्फ बोलेगा या फिर स्टेटमेंट देगा, लेकिन बिना कर्म के क्या हो जाता है? निष्प्रयोजन हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा पूछती रहती हूँ कि क्या आप सिर्फ बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, या फिर सच में आपकी ज़िंदगी में कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के मार्ग में आते हो तो जिस मार्ग में तुम जा रहे हो उस मार्ग को तुम स्पष्ट देख सकते हो। देखिए है ना, यशायाह 55:8 में क्या लिखा है? मेरे विचार तुम्हारे विचार की तरह नहीं है करके कह रहे हैं। इस्राएल के लोग अपनी ज़िंदगी अपने जिस तरह से उनका जीवन जीना चाहते थे वैसे जी रहे थे। इस तरह से ही वो नबी के जो एली के बच्चे थे वो भी वैसे ही उनका जीवन बिताते, उनके इष्ट के द्वारा ही चलते थे, उनकी इच्छा के अनुसार ही चल रहे थे। वैसे वो परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना कर रहे थे और व्यभिचार कर रहे थे, सबसे पैसे छीन रहे थे। जिस तरह से उनका जीवन जीना चाहते थे वह भी ही वैसे ही जी रहे थे और इस्राएल के लोगों को भी वैसे ही चला रहे थे। क्या मैं बोलूँ उनके विचार कैसे थे?
वे सोच रहे थे कि मैं याजक हूँ, सही चीज़ों में मैं सही हूँ, मैं कितना प्रार्थना करता हूँ, जैसे परमेश्वर को पसंद है मैं वैसे ही कर रहा हूँ। लेकिन जो गलती वे कर रहे थे उनको नहीं पता था और उनको एहसास भी नहीं था। वैसे ही इज़राइल के लोग भी ऐसे ही चल रहे थे, उनके विचारों में ही चल रहे थे। इज़राइल को लोगों का सोच क्या था, उनका विचार कैसे थे। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे करके बोल रहे थे। परमेश्वर हमारे साथ ही रहेंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैं जो कुछ भी मांगूंगा परमेश्वर मुझे देंगे। परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे और परमेश्वर हमेशा हमें क्षमा करेंगे। एक बार फिलिस्ती आके उनके पास युद्ध करने के लिए आते हैं, परंतु फिलिस्ती सोचते हैं कि इनके पास उनका परमेश्वर है, इनके साथ युद्ध करना बहुत मुश्किल है, कठिन है, फिर भी जाएंगे, इनसे युद्ध करने के लिए जाएंगे करके तैयार होते हैं। मैं यहाँ पे तीन तरीके का विचार को बताई हूँ। एक याजक का सोचने का तरीका क्या है। पीछे उनकी ज़िंदगी में पाप थे, उनके विचार अलग थे, लेकिन अपने आप के ऊपर बहुत बड़ा ही समझते थे, बहुत बड़ा ही बोलते थे। उन विचारों में क्या था? उनके विचार ऐसे थे कि परमेश्वर को मैं बहुत पसंद हूँ, परमेश्वर हमेशा मुझे क्षमा करेगा और प्रेम करेगा, ऐसे उनके विचार थे। दूसरा विचार क्या है? इज़राइलों को चलाने के लिए यही वो याजक थे। इज़राइल के लोग भी सोचते थे कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेंगे, परमेश्वर मेरे साथ है इसलिए मुझे कोई भी डर नहीं है, ऐसे थे इनके विचार। उनके अंदर अति आत्मविश्वास था। तीसरा विचार क्या था? फिलिस्ती सोचते थे उनके पास उनका परमेश्वर है, उनके परमेश्वर हैं तो हम लोग नहीं जीत पाएंगे, पर फिर भी जाएंगे, उनके पास जाके युद्ध करेंगे करके सोच रहे थे। उनकी सोच ऐसी थी। तब क्या हुआ? फिलिस्ती डर के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं, डर के साथ ही युद्ध करने जाते हैं, क्योंकि इस तरह का जीवन है इस दुनिया में है अब। क्योंकि खुद ब खुद बहुत सारे बलहीनताओं में रहते हैं, बहुत सारे पाप रहते हैं और जाते हैं शैतान को भगाने के लिए। गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, परंतु प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। मुंह से गंदी बातें आती हैं, उनका जीवन अच्छा नहीं रहता, परंतु कहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ करके कहते हैं। यही है उनके बोलने का तरीका और उनके सोचने का तरीका। इस तरह से वे लोग सोचते हैं। इस युग में या फिर उस युग में कोई भी फर्क नहीं है, सोचने का तरीका भी नहीं बदला है। उनके सोच के ही परमेश्वर के सोच में बदलने के लिए सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मेरे विचार तुम्हारे विचार की तरह कभी भी नहीं होगी, तुम्हारे सोच की तरह अति आत्मविश्वास नहीं होगा, तुम्हारे सोच की तरह गलती नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा, मैं परमेश्वर में हूँ करके वो स्टेटमेंट या बात जो बोलते हैं वो नहीं होता है। ऐसे जाने के बाद जब फिलिस्ती आते हैं वो उनसे युद्ध करने के लिए, फिलिस्ती वो युद्ध को जीतते हैं। वे लोग फिलिस्ती लोग सोचते हैं कि परमेश्वर इनके साथ नहीं है, इसलिए हमने युद्ध करके विजय पाया है करके सोचते हैं और उनको और बल मिल जाता है। एक और बात भी बोल सकते हैं, वो बलहीन को बल मिल गया था। वो बलहीन को बल कैसा मिला? इनके परमेश्वर इनके साथ नहीं है, इसलिए ये लोग हार गए हैं। यह सब होने का कारण क्या था? उनके विचार, उनके सोच थे। आपका सोच और विचार इस तरह से लोगों को चलाएगा। इसलिए कहा गया है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार की तरह नहीं है। परमेश्वर जिंदगी में है नहीं है ये भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। रोमियो 12:1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मीय सेवा है। सेकेंड वर्स। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बाती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इन दो वचनों में आपको क्या दिखाई देता है? इसको ही कहते हैं नींव। आपके सोच और विचारों के लिए ये आपका नींव है। हर एक मनुष्य में परमेश्वर का
सोच, परमेश्वर का विचार, परमेश्वर का मार्ग, ये सब कुछ ये 2 वचनों में बताया गया है। इस नींव क्या तुम हो या नहीं हो? क्या फिर तुमने वो नींव को डाला है तुम्हारी ज़िंदगी में? अगर वो नींव सही है तो अगर तुम्हारे विचार भी बदल जाता है, तुम पूरा शरीर को अपने परमेश्वर के समर्पण करते हो, अपने जीवन को परमेश्वर को सजीव प्रकट करते हो। कैसे तुम अपने आप को परमेश्वर को उपस्थिति करते हो? या फिर सजीव जीवन के जैसे या फिर मृत शरीर के जैसे? जब तुम्हारे विचार परमेश्वर के विचार में बदलेंगे तभी तुम अपने आप को सजीव की तरह परमेश्वर को उपस्थिति कर सकते हो। बिना अपने सोच को बदले, बिना आपके विचारों के बदले कैसे तुम अपने आप को परमेश्वर के आगे सजीव की तरह उपस्थिति कर सकते हो? ऐसे तुम उपस्थिति नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी बाधाएं, यही तुम्हारे जीवन में प्रमुख है करके तुम सबको दिखाते हो। उसका कारण क्या है? कैसे उपस्थिति करते हो आपको, अपने आप को परमेश्वर के सामने, एक सजीव जीवन जैसे या फिर एक मृत शरीर जैसे? कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है करके कहा गया है। कौन से विश्वास के साथ तुम परमेश्वर की आराधना करते हो? लेकिन कहा गया है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने एक सजीव जिंदगी की तरह उपस्थिति करो। मैंने आपको बताया कि आप एक पहले पॉइंट में अपने आप को जांचो, क्या आपके विचार परमेश्वर के विचार में हैं? आप कौन सा तो वो भी काम करो, आपका काम में या आपके बिजनेस में या फिर आपके परिवार में, कौन सा तो भी काम इस दुनिया में हो, ये सब अपने सामने रख कर एक बार सोचो। सब कुछ अपने सामने रखो। जक्कई कैसे बदला अपने आप को? क्या किसी ने जाकर उनको वचन बताए थे? कहा गया था मैं आपके घर को आ रहा हूँ आज करके बताया था यीशु मसीह ने। आज आपको रक्षणा मिलेगी करके कहा था, मोक्ष मिलेगी करके कहा था। आगे आके जो कुछ भी वो उसने पाप किया था वो सब आके उनके सामने स्वीकार किया। क्या कुछ पूछा था उसने? उसके विचारों को वो यीशु मसीह के विचार में बदल दिया था और इसलिए सबके सामने आके आपको उसके पापों को स्वीकार किया और उससे बाहर आया। और उसने यीशु मसीह का मार्ग को चुना, उसके विचारों को बदला और उसके मार्ग को बदला। अगर तुम्हारे विचार परमेश्वर के विचार में बदलते हो तो क्या होगा पता है? सीमोन बरयोन, तुम चल के आओ। अगर उसमें परमेश्वर के विचार है तो, अगर तुम्हारे सोच रहा तो, यीशु, अगर आप परमेश्वर के पुत्र हो तो क्या तुम पानी पे चल के आ सकते हो? क्या मैं पानी पे चल के आ सकता हूँ? अगर तुम परमेश्वर के विचार हो तो बोलोगे, क्या आप आओगे? अगर तुम्हारे विचार में रहो तो क्या मैं आ सकता हूँ करके पूछोगे। अगर तुम परमेश्वर के विचार में रहोगे तो जब यीशु मसीह बुलाएंगे तो तुम चल के चले जाओगे पानी के ऊपर। अगर तुम अपने विचार में रहोगे तो यीशु मसीह से पूछोगे, क्या मैं इस पानी पे चल सकता हूँ? क्या तुम परमेश्वर की सेवा करने के लिए खुद ब खुद आ गए या फिर परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया था? परमेश्वर ने कहा था मेरे विचार तुम्हारे विचार की तरह नहीं है, ये सोच के तुम अपने खुद के विचारों में चलते जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में परमेश्वर के विचार है, परंतु तुम्हारे ही विचार है। अगर तुम सजीव की तरह परमेश्वर के आगे उपस्थिति करते हो तो कैसे रहोगे? उत्पत्ति 4:4। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरी के कहीं एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। 5वां वचन, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने स्वीकार न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदास छा गई हेबेल और हेबेल के भेंट को, क्योंकि हाबिल ने अपने आप को सजीव की तरह उपस्थिति की, इसलिए परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। हाबिल ने अपने विचारों को परमेश्वर के विचार में बदला था, परंतु जो कुछ भी काम उसने किया था वो सब भी परमेश्वर के विचार में था।
इसलिए परमेश्वर ने उसको और उसके भेंट को स्वीकार किया। हेबेल और हेबेल के भेंट को परमेश्वर ने हेबेल को बहुत पसंद किया। हाबिल और हाबिल को भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। लेकिन बाहर के लोग क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, परंतु परमेश्वर ने हाबिल को भी स्वीकार किया। तो उसको वो लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि वो पाप नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो लोग पाकाटिपन नहीं कर सकते और जोड़ तोड़ भी नहीं कर सकते। जिस तरह से वो लोग जीवन बिताना चाहते थे वैसे नहीं जी सकते। ये सब कुछ काट के वो लोग सिर्फ भेंट करके कहते हैं। इसलिए हमेशा पैसे पैसे कहते हैं और पैसे के लिए ही जीते हैं। जो लोग पैसे 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 के लिए जीते हैं उन्हें कभी भी पैसे नहीं मिलता है। हाबिल और हाबिल का भेंट अच्छा है ना? एक बार फिर से उस वचन को पढ़ो। अगर तुम्हारा नाम उस वचन में रहा तो कितना अच्छा होगा। फिर से इस वचन को पढ़ो। जहाँ कहीं भी हेबल है वहाँ पे तुम अपने आम को रख के पढ़ो। ऐसे चाहिए मुझे आप सबको, तब भी परमेश्वर का आशीर्वाद आप सबके ऊपर आएगा। जब तुम परमेश्वर का वचन को सुनते हो, उसको ग्रहण करते हो, अपने आप को जांचते हो, उससे बाहर आते हो, पश्चाताप करते हो, तब आशीर्वाद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल के आएगा। तो फिर कैसी उपस्थिति करते हो तुम परमेश्वर के सामने, हाबिल की तरह या फिर कैन की तरह? एक और एनालिसिस आया है आपको। पहला एनालिसिस है, परमेश्वर ने कहा है मेरे विचार तुम्हारे विचार की तरह नहीं है। तो फिर मेरे विचारों का क्या काम है? परमेश्वर के स्टेटमेंट को मुझे कैसे जवाब देना चाहिए? एक बार तुम ये सब एक पेपर पे लिखो और रोज़ पढ़ो। जब तुम पढ़ोगे कि परमेश्वर के विचार मेरे विचार की तरह नहीं है, तो एक बार जांचो, अपने आप को जांचो। परमेश्वर के विचार में हमेशा पॉजिटिव रहता है। परमेश्वर के विचार निंदा रहित होते हैं। परमेश्वर के विचार में दया होता है। परमेश्वर के विचार में दया होती है। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर के विचार नहीं है तो जो कुछ भी तुम्हारा प्रवर्तन है वो सामने आ जाएगा। अगर परमेश्वर के विचार नहीं है तो उनकी जीवन में उनका प्राचीन स्वभाव ही रहता है। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर के विचार नहीं है तो तुम्हारे जीवन सजीवन है या नहीं है कैसे पता चलेगा तुम्हें? तुम आत्मीयता के साथ जी रहे हो, परंतु तुम्हारा जीवन परमेश्वर के सामने उपस्थिति कर सकते हो या नहीं, सजीव है या नहीं। अगर परमेश्वर के विचार तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल जाता है। गुस्सा करने का स्वभाव नहीं होगा, खुद का फैसला नहीं होगा। तुम सोचोगे ये मैं क्या बोल सकती हूँ, ये सच है क्या, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ऐसा मेरा सोच सही है क्या मैं सब कुछ सही तरीके से कर रही हूँ? अगर तुम ये सब प्रश्न अपने आप से पूछ रहे हो, इसका मतलब है तो कि तुम परमेश्वर के विचार में हो। अगर तुम परमेश्वर के विचार में नहीं हो तो फिर तुम सबके ऊपर निंदा डालते जाओगे। हम लोग परमेश्वर को स्टेटमेंट के द्वारा उपयोग नहीं कर सकते। स्टेटमेंट के साथ परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकते। अपने आप को जांचना है कि मेरा शरीर क्या परमेश्वर को सेवा करने के लिए सही ढंग से है या नहीं। तुम्हारा शरीर, इसका मतलब क्या है? तुम्हारी बात, तुम्हारी प्रवर्तना, तुम्हारे तरीके, तौर तरीके, तुम्हारा प्रवर्तन, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा उद्देश्य, जो तुम कार्य करना चाहते हो, वो सब कुछ, ये सब कुछ भी परमेश्वर की गिनती में आता है। ये एक और एनालिसिस है, क्या आपका शरीर परमेश्वर की सेवा करने के लिए लायक है? पहला, परमेश्वर के विचार में क्या मेरा विचार है, एक बार जांचना है। दूसरा, क्या मैं अपने आप को, मेरे जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में सजीव जीवन की तरह प्रकट कर सकती हूँ, उपस्थिति कर सकती हूँ। तीसरा है, क्या मेरा शरीर परमेश्वर की सेवा के लिए उपयोग हो सकता है? तुम कहीं भी हो सकते हो, बाथरूम में भी हो सकते हो, कहीं भी। क्या तुम परमेश्वर की सेवा करने के लिए लायक हो करके तुम अपने आप को जांचो। क्यों मुझे इतना बोलना पड़ा? इस दुनिया की जो इच्छाएं हैं, इस दुनिया की आँखों की अभिलाषा, मांस की अभिलाषा या फिर जीवन की अभिमान, परमेश्वर की आराधना करना नामुमकिन है। ये सब अपने अंदर रखे।
परमेश्वर को उपस्थिति नहीं कर सकते हो। क्या तुम्हें पता है कि पवित्र आत्मा एक मनुष्य को उपयोग करने के लिए एक साधन की तरह उपयोग करेगा? परमेश्वर ने इस दुनिया में यीशु मसीह की तरह आए थे, यीशु मसीह का धारण करके आए थे, उनके शरीर में आए थे। क्यों आए थे? क्यों परमेश्वर यीशु मसीह की शरीर में आए थे? उनके काम, परमेश्वर का काम करने के लिए उन्हें एक शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर एक आत्मा है। हर दिन तुम अपने शरीर के साथ कैसे कार्य कर रहे हो, जिस तरह से तुम जीवन जीते हो, वही तुम्हारा परमेश्वर के सामने एक सजीव जीवन उपस्थिति होगा। तुम्हारे शरीर के साथ हर एक दिन तुम कहीं भी हो, अगर तुम ऑफिस में भी हो, जिस तरह से तुम्हारे कार्य होते हैं, जिससे तुम अपने साथी के साथ, जो काम करने वाले साथी होते हैं ऑफिस में, उनके साथ कैसे बात करते हो, तुम अपने बॉस के साथ कैसे रहते हो, ये सब कुछ भी परमेश्वर की गिनती में रहता है। और अगर तुम हर एक दिन का काम जिस तरह से जीते हो, अगर वो परमेश्वर के आगे समर्पण करने के जैसे है, इसका मतलब है कि तुम परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। अगर तुम इस तरह से जीवन जीते हो, तभी तुम सजीव जीवन की तरह परमेश्वर को उपस्थिति कर सकते हो। नहीं तो तुम एक गिरगिट की तरह अपने रंग को बदलोगे। तुम्हें अपने आप को एक कीड़े से एक तितली की तरह बदलना है। तुम्हारा प्राचीन जीवन एक कीड़े की तरह है। अगर तुम एक तितली की तरह बदलते हो तो तुम सबके सामने बहुत अच्छी तरह से सुंदर दिखोगे। तुम सबके जीवन में संतुष्ट भी लेके आ सकते हो। अगर कोई दुखी है और तुम्हारा जीवन एक तितली की तरह है, एक नया जीवन यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है, तुम्हारा अगर विचार बदलते हैं, तो जो कुछ भी दुखी है उनको भी तुम संतुष्ट लेके आ सकते हो। तुम्हें देख के वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे, उनके दुख को भूल जाएंगे। वो तितली ही तुम हो। अगर तुम एक तितली की तरह दिखाई दोगे तो लोगों को, अगर कोई दुखी देखेगा तुम्हें, तो उनके अंदर एक संतुष्ट आएगा, उनके जो बाधाएं हैं भूल जाएंगे। तुम्हें बोलने की ज़रूरत है। अगर वो लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे तो सिर्फ बस है उनके लिए। वही है जो तुम परमेश्वर को सजीव उपस्थिति प्रकट करते हो। अपने शरीर को जीवन बलिदान के रूप में अर्पित करना। 1 पत्रस 2:5। तुम भी आप जीवित पत्थरों की नई आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसी आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। जो घर इस वचन में लिखा है वो घर तुम हो। परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के विचार होंगे। शैतान के मंदिर में उसका विचार होता है। गुस्सा आना, किसी के ऊपर निंदा डालना, सिर्फ खुद के बारे में सोचना, ये सब कुछ भी शैतान का लक्षण है। शैतान का गुण ऐसा होता है, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो दूसरे भी खुश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का गुण ऐसा होता है कि अगर मैं दुखी हूँ तो भी इन लोगों की रक्षा करना होगा। ऐसा होता है परमेश्वर का स्वभाव। यही है परमेश्वर का विचार। अगर तुम परमेश्वर के विचार में रहते हो तो तुम किसी को भी दुख पहुँचाने का, ठेस पहुँचाने की बात नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर के विचार है। इसलिए अगर कोई तुम्हें ठेस पहुँचाते हैं तो तुम सोचते हो उसने मुझे ठेस पहुँचाया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है और अपने आप को जांचो, कितनी बार तुमने कितने लोगों को ठेस पहुँचा है अपनी बातों से। ये एक और एनालिसिस है आप लोगों के लिए। फिर बाद में तुम नॉर्मल हो सकते हो, परंतु उस व्यक्ति का क्या जिसको तुमने ठेस पहुँचाया है, लेकिन क्या उन लोगों का क्या, वो लोग क्या, उनके मन में क्या गुजरता होगा। अगर परमेश्वर के विचार तुम्हारे अंदर है तो जिस व्यक्ति को तुमने ठेस पहुँचा, उस व्यक्ति को उससे बाहर निकलने का तुम्हारा हृदय होगा, तुम्हारा सोच होगा। लेकिन तुम्हारा विचार कैसे होता है? अगर कोई आके मुझे सॉरी कहता है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं संतुष्ट हूँ या अच्छी हूँ, मुझे किसी को कुछ भी नहीं कहना है। मुझे अगर कोई कुछ बोलते हैं तो मैं चुप नहीं रहूँगी। ये सब कुछ तुम्हारे लक्षण है।
तो फिर तुम श्रेष्ठ आराधना कैसे कर सकते हो? ऐसे सोच से क्या कर सकते हो? रोमियो 6:13। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मेरे हुओं में से जी उठा हुआ जाकर परमेश्वर को सौंपो। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ये दूसरा एनालिसिस है। अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो। आपका हृदय आपका अंग है, आपका बेजा आपका अंग है, उसमें ही आपके विचार आते हैं। आपका हृदय बुरा सोचता है, आपका हृदय और आपका बेजा दोनों भी दोस्ती करते हैं और पूरे शरीर को नाश करते हैं, क्योंकि ये दोनों, आपका हृदय और आपका बेजा, परमेश्वर को विचार को आपके अंदर आने नहीं देते। आपका दिमाग बहुत जल्दी फैसला लेता है, तुम्हारे सोच बहुत जल्दी ही फैसला लेते हैं, और हृदय अपना काम कराता है। अगर आपके विचार अच्छा नहीं है और आपके मार्ग अच्छे नहीं हैं तो हृदय अपना काम को कराएगा। ये जो दो बोलते हैं, आपका दिमाग और हृदय, आपका हाथ पैर, आपके जो अंग है उसके बात सुनेंगे। इसलिए इस वचन में कहा गया है, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पापों को मत सौंपो। अगर तुम किसी के ऊपर बात कर रहे हो, सही है गलत है, सच है नहीं सच है, बिना उसके जांच पर के अगर तुम बात कर रहे, इसका मतलब है वो अधर्म है। परंतु तुम पूछ सकते हो कि आपने तो कहा है अंग, हाँ सही है, ये सब कुछ तो तुम्हारे मुंह से ही आया है। अगर तुम झूठ बोलते हो, निंदा डालते हो, सब कुछ तुम्हारे मुंह से ही तो निकलता है। इसलिए अपने आप को मरे हुए में से जी उठो और जाकर परमेश्वर को सौंपो। अगर तुम अपने विचारों को परमेश्वर के विचार में बदलते हो तो इस दुनिया में तुम अच्छे जीवन जियोगे, एक संतुष्ट का जीवन जियोगे, परमेश्वर की खुशी में जियोगे तुम। ये सब कब होगा? जब तुम फैसला लोगे तभी होगा। अगर तुम अपने अंगों को अधर्म के लिए सौंपे, तो अधर्म का साधन बनाए, तो तब तुम्हारे विचार भी ऐसे ही होंगे। एक एनालिसिस दे रही हूँ। अगर आपके सामने एक परिस्थिति आती है, एक कठिन परिस्थिति आती है, तो उसको किस तरह से स्वीकार करते हो? एक पॉजिटिव की तरह स्वीकार करते हो या नेगेटिव की तरह स्वीकार करते हो? ये कोई भी हो सकता है। अगर कह सकते हैं कि तुम उसके अंदर हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे खामोश बैठे होते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि मेरा कर्म करके अपने सिर के ऊपर मार लेते हैं। मैं उसकी खटाई कर रही हूँ। हर स्थिति को हर परिस्थिति से बाहर आने का एक मार्ग हो सकता है। वो रोग भी हो सकता है, वो अकाल हो या फिर कुछ और हो, क्योंकि परमेश्वर सहायता करेंगे। परमेश्वर को पता है कि कहाँ सहायता करनी है और कहाँ पे फटकारना है। परमेश्वर को सब कुछ पता है। जहाँ रुके तो कहाँ तुम बात सुनोगे, परमेश्वर को सब कुछ पता है। अगर तुम कौन से विचार में हो, अब भी तुम अगर ग्रहण करते हो तो मृत शरीर से तुम सजीव बन सकते हो। एक वचन में लिखा होता है कि आप क्या दीप जला के आपके बिस्तर के नीचे छुपाओगे या फिर ढक्कन डालोगे। इसलिए अगर रोग आने से पहले ही अगर तुम जागरूक हो जाते हो, तो अगर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम लोग संतुष्ट रहते हैं। अगर कष्ट आता है तो बोलते हैं कि कष्ट आया है करके बोलते हैं। इसकी सब क्या आवश्यकता है? क्या इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है? मुझे क्या समझ में आया है, पेपर लीक करने के बाद भी आप फेल हो जाओगे। यहाँ आत्म अभिमान नहीं बल्कि अति आत्म अभिमान दिखाई देता है, क्योंकि तुम सिर्फ स्टेटमेंट से ही जीते जाते हो। मैं रहूँगा, मैं करूँगा, मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा करके सिर्फ मुँह से बोलते हैं। ऐसे स्टेटमेंट से क्या करते हो? अपना हाथ पैर तोड़ के बैठ जाते हो। रोमियो 6:10। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। वे पाप के लिए मरे थे क्योंकि उन्होंने पाप को समझा, परमेश्वर के विचारों को समझा, परमेश्वर को समझा। अभी रोमियो 6, 8, 9 और 10वां वचन तीनों मिला के पढ़ो। 8वां वचन,
जो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। 9वां वचन, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। 10वां वचन, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। यीशु मसीह इसलिए मरे थे क्योंकि उन्हें मुझे परमेश्वर के विचार में लेके आना था, इसलिए यीशु मसीह मरे थे। फिर से जी उठने का कारण था कि परमेश्वर के मार्ग में चलने का, इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। क्यों मर गए, फिर से क्यों जी उठे? मरने का कारण है कि परमेश्वर के विचार को समझने का, उनको समझने का, उनके विचारों में आपको लेके आने का। फिर से जी उठकर परमेश्वर का मार्ग को आपके सामने बताया है। अगर मैं परमेश्वर के विचार में रहती हूँ तो एक सजीव जीवन के साथ परमेश्वर के पीछे पीछे चलूंगी। 9वां वचन, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। उनके जी उठने में मेरा मार्ग है, इसलिए मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी तुम्हारे जीवन में। जो परमेश्वर में जीवित है उसके बीज को कोई भी नहीं छुएगा, दुष्ट भी उसको नहीं छू पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह मर के मुझे जीवन दिया है और मुझे जन्म दिया है। वो जीवित होके मुझे कह रहे हैं जियो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा करके कह रहे हैं। मेरे विचार तुम्हारे विचार की तरह नहीं है। क्यों कहा है? क्योंकि मेरी सोच ऐसा नहीं है, इसलिए कहा है। मेरे विचार भी ऐसे नहीं है, इसलिए कहा है। अगर मैं परमेश्वर के विचार में आती हूँ तो परमेश्वर के विचार और मेरे विचार एक ही जैसे होंगे। रोमियो 6:19, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। इसका मतलब है झूठ बोलना, किसी को ऊपर निंदा डालना, गुस्सा करना, पाखंडी होना, चालाकी का काम करना, ये सब कुछ भी अपवित्रता के समान है, अशुद्ध है। ये सब कुछ इज़राइल के लोगों ने सब कुछ किया है। वह लोगों ने सिर्फ मुंह से परमेश्वर की प्रशंसा की, परमेश्वर को दुखित किए, परमेश्वर को कष्ट दिए, परमेश्वर को बाधा दी, सब कुछ करते गए। अगर तुम अपने आप को परमेश्वर के विचार में बदलते हो तो क्या होगा? वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। ये एक और एनालिसिस है। जिस तरह तुम अपने प्रवर्तन को झूठ के लिए, दंगा करने के लिए अपने आप को सौंपते हो, जिस तरह से तुम्हारा आदत हो चुका है प्राचीन स्वभाव के लिए, इस स्वभाव से तुम सातान को ही महिमा लेके आ रहे हो। अगर उसको उल्टा करते हो तो तुम परमेश्वर को प्रशंसा कर सकते हो, परमेश्वर को महिमा लेके आ सकते हो। अगर तुम्हारे उद्देश्य बदलते हैं, तुम्हारे सोचने का तरीका बदलता है, जिस तरह से तुम स्वीकार करते हो उसको बदलते हो, जिस तरह से तुम अंगीकार करते हो उसको बदलते हो, इसका मतलब है कि तुम परमेश्वर के विचार में आ गए हो। रोमियो 6:20, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। 21वां वचन, सो जीने बातों के अब तुम लज्जित होते हो उनसे, उन समय तुम क्या फल पाते थे? उस वजह से तुम्हें क्या मिला? कौन सा फल मिला? गुस्सा करने से, जिस तरह से तुम जीना चाहते हो उस तरह से जीवन जीने से, तुम्हारे खुद का फैसला लेने से क्या मिला है तुम्हें? कौन सा फल मिला है तुम्हें? जिस तरह से तुम वैसे बदल गए हो, वैसी तरह से परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर के विचार में आ जाओ। तुम खुद ब खुद ही तुम्हारे खुद के फैसले करके चले जाते हो, तो फिर परमेश्वर के विचार में आने के लिए क्यों तुम इतना सोचते हो?
तुम बिना किसी को पूछते तुम खुद का फैसला करके चले जाते हो, लेकिन परमेश्वर की जब बात आती है तो तुम कहते हो कि पूछना है और सोचते हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार की तरह नहीं है, क्योंकि जिस तरह से तुम सोचते हो और मैं सोचती हूँ वो बिल्कुल भी अलग है। क्योंकि जो कुछ भी तुम सोचते हो वो सिर्फ अभी के लिए है, लेकिन पर जो परमेश्वर सोचते हैं वो हमेशा के लिए रहता है। होशे 14:2। बातें सीख कर और यहोवा की ओर फिर कर उससे कहा, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। तो फिर किस तरह से तुम सुन रहे हो? वचन क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ पे वचन कह रहा है कि बातें सीख कर और यहोवा की ओर फिर कर उससे कहा, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमें को ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। फिर से परमेश्वर की ओर मुड़ो करके परमेश्वर कह रहे हैं। अगर तुम परमेश्वर के विचार में आते हो तो परमेश्वर के मार्ग में भी आओगे। इसलिए कह रहे हैं कि मेरी ओर आ जाओ। अगर तुम आते हो तब भी अच्छा है तुम्हारे लिए। अपने समझ में जाके तुम अपने आप को प्रश्न करते हो, तुम ही प्रश्न करते हो, तुम ही जवाब देते हो, तुम्हें लगता है वह सही है करके लगता है। क्या आप उसको पहचान पाए हो? सब कुछ सोचना ही परमेश्वर का विचार है। इसलिए दाऊद हमेशा पूछते रहते थे, हमेशा परमेश्वर से पूछते थे। वो आसान का तरीका चुने थे। इसका मतलब है उन्होंने कठिन रास्ता, कठिन मार्ग चुना। देखे है ना कितना अच्छा व्यक्ति था दाऊद। देखे है ना जब युद्ध करने के लिए गए थे 200 लोगों को वहाँ पे आराम करने के लिए वहाँ पे रुकाया था, और जो दूसरे सैनिक थे वह जहाँ के युद्ध करके जब युद्ध जीत के आए थे, जो सब कुछ पैसा सब कुछ जो मिला था सबके साथ उन लोगों ने बांटा था। वो 200 सैनिक जो थे उनके साथ भी बांटा था। लेकिन जो दूसरे जो सैनिक युद्ध करने के लिए दाऊद के साथ गए थे, उन्होंने कहा ये लोग तो आराम कर रहे थे, ये लोग युद्ध करने के लिए नहीं आए थे, सिर्फ इसलिए उनके बीवी और बच्चों को दे दो करके कहते। लेकिन जो कुछ भी उन्हें मिला था वो बोल रहे थे कि सिर्फ हम लोग ही उसको बांटेंगे। जब पैसा आता है मनुष्य का हृदय भी बदलते रहता है, मन बदलता है। लेकिन दाऊद का मन ऐसा नहीं था। दाऊद अपने आप को नहीं बदले थे, लेकिन परंतु दाऊद ने कहा था कि जो कुछ भी मिला है हमें सबके साथ बांटना चाहिए, समानता के साथ बांटना चाहिए। उन्होंने न्याय किया था। इसलिए परमेश्वर को दाऊद बोले तो बहुत पसंद था। वे परमेश्वर के विचार में थे। इसलिए जब शिमी ने उसे श्राप दिया था फिर भी वो परमेश्वर के विचार में ही थे। जब अभिषेक उनके पास शत्रु को लेके आए के उनको सौंपे थे फिर भी वे परमेश्वर के विचार में ही थे। जब अबशालोम उनके पीछे आ रहे थे मारने के लिए फिर भी वे परमेश्वर के विचार में थे। अबशालोम के ऊपर निंदा नहीं डाली थी। जिस तरीके से भी देखो तो हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के विचार में थे। तो आप कहाँ हो? आपके बारे में क्या? आत्मिक स्थिति अलग है, बाहर की स्थिति अलग है करके नहीं है, दोनों एक ही है। जिस तरह से तुम अपने पति के साथ रहना चाहिए वह वचन में है, जिस तरह पत्नी के साथ रहना है वह है, जिस तरह पति के साथ रहना वह भी वचन में है। जिस तरह से तुम्हें अपने बच्चों के साथ रहना है वह भी वचन में है। जिस तरह से बड़ों की मर्यादा देनी चाहिए वह भी वचन में है। जब कठिन परिस्थिति है जिस तरह से जिससे बाहर आना है वो भी है वचन में। ये सब कुछ नहीं है और तुम कठिन स्थिति में जाते हो तो प्रॉब्लम तुम में है, तो समस्या तुम में है। क्या है इसमें? ये क्या है? वचन ना सुनने का। तुम वचन को नहीं सुनते हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता, इसलिए तुम बाहर चले जा रहे हो। तुम्हें नहीं पता है कहाँ पे जाना है, ये नहीं पता, इसलिए तुम जैसे चाहिए वैसे बात करते हो, जैसे चाहिए वैसे बर्ताव करते हो। जैसे तुम्हें चाहिए तुम्हारा बर्ताव ऐसा होता है। तुम क्या बात करते हो तुम्हें ही समझ में नहीं आता। ऐसी रहती है तुम्हारी परिस्थिति। क्यों डांटते हो तुम्हें नहीं पता, क्यों बात करते हो तुम्हें नहीं पता, तुम कहाँ जा रहे हो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता है। इसका मतलब है कि तुम्हें वचन समझ में नहीं आया है। इसलिए जिस वचन को निर्लक्ष्य करने के लिए आपकी ज़िंदगी में कठिन परिस्थिति आई है
वचन को निर्लक्ष्य करते हो, परंतु आपकी जो कठिन परिस्थिति है उसको हाईलाइट करते हो। आपकी वो जो कठिन परिस्थिति है उसको प्रमुखता देते हो। जैसे तो भी देखा जाए, मैं ही जीतना करके सोचते हो, वे है आपके विचार। आपके विचार इतने शक्तिशाली होते हैं, जब वचन आता है उसको नहीं सुनते हो, उसको ग्रहण नहीं करते हो, इसलिए कठिन परिस्थितियों में जाके गिरते हो। कठिन परिस्थितियों में तो गिरते हो, परंतु जब वचन फिर से आता है लेकिन तुम उस वचन को समझ में नहीं पाते हो। अगर जब संदेश आता है, अगर मैं पूरे ध्यान के साथ उसको सुनती हूँ, जब कठिन परिस्थितियाँ आती है तभी मुझे समझ में आएगा कि ओ वैसे ये परिस्थिति में मुझे ऐसा ही करना चाहिए, इस वचन का मुझे इस तरह से उपयोग करना है करके समझ में आता है। वचन में लिखा है कि सोलोमन राजा बहुत ज्ञानी थे, परंतु आखिरी में क्या हुआ था, वे अपने विचारों में चले गए, अपनी खुद के विचारों में चलते गए और पाप में गिरते गए। अगर मैं भी वचन को ठीक तरह से नहीं समझूंगी तो मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही रहेगी। सोलोमन राजा को तो बहुत ही ज्ञान था, परंतु वो लौकिक ज्ञान था। इस तरह से मेरी ज़िंदगी में भी हो जाएगा। अंत शुरुआत से बेहतर है। अंत क्या है? वचन के अनुसार जीवन जीना वही है। फिर से आ जाओ का मतलब है उनके विचार में आ जाओ। जब हम परमेश्वर के विचार में रहेंगे तभी उनके पीछे हम लोग चल सकते हैं। जैसे हो वैसे ही आ जाओ, जिस कौन सी भी परिस्थिति हो उसी परिस्थिति में परमेश्वर के पास आ जाओ। यिर्मयाह 3:1। वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यही वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर नहीं फिरेगा? अगर मैं पलट के परमेश्वर के साथ आती हूँ, इसका मतलब है मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। जब मैं परमेश्वर के पास आती हूँ, पलट के आती हूँ, इसका मतलब है मैं परमेश्वर को खुश करती हूँ। तुम आते हो तुम्हारे जीवन बदलने के लिए, लेकिन परमेश्वर को कैसे दिखता है कि तुम खुश करने के लिए आए हो। परमेश्वर को ऐसे दिखता है। जब मैं फिर के पलट के परमेश्वर के पास जाती हूँ, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। तुम जाते हो ये सोच के कि मैं फिर से मेरे ज़िंदगी को बनाऊंगी, लेकिन परमेश्वर कैसे उसको स्वीकार करते हैं, ये व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम करता है और खुश और सोच के खुश हो जाते हैं। यही है परमेश्वर के और विचार, और यही है जिस तरह से परमेश्वर उसको स्वीकार करते हैं। तो किस तरह से सोचते हो तुम? क्या परमेश्वर के विचार आपके विचार में हैं? क्या उनके मार्ग हैं? परंतु परमेश्वर ने कहा है, मेरे विचार आपके विचार की तरह नहीं हैं। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा था? इसके लिए मैंने आपको कुछ एनालिसिस के पॉइंट्स दिए हैं। उस एनालिसिस के पॉइंट्स के लिए जवाब कौन देंगे? अपने खुद को ही बोलना चाहिए, हमें ही बोलना चाहिए। फिर से यिर्मयाह 3:1 पढ़ेंगे। वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यही वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? ऐसे होते हैं परमेश्वर के विचार। परमेश्वर कहते हैं कि तू बहुत सारे प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है, परंतु जब तू मेरी ओर फिरेगा तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा। तू अपनी कमज़ोरी के साथ व्यभिचार कर सकता है, अपनी आँखों के साथ व्यभिचार कर सकता है, अपने जीभ से व्यभिचार कर सकता है, अपने होठों से व्यभिचार कर सकता है, तुम्हारे कानों से व्यभिचार कर सकते हो, बोली बताई बातों से व्यभिचार कर सकते हो। फिर भी परमेश्वर कहते हैं, मेरी ओर फिर, मैं वचन के साथ तुम्हें अच्छा कर लूँगा। जब तुम परमेश्वर की ओर फिरोगे, तुम आके परमेश्वर के विचार में आके बैठ सकते हो। जब तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी ही जीना चाहते हो, तब ये जो वचन कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार की तरह नहीं है, वह वैसे ही रह जाएगा। परमेश्वर कहेंगे कि तुम मेरे संबंधित नहीं हो। इब्रानियों 13:15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान
अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करे है, परमेश्वर के लिए सर्वदा छड़ाया करे। वर्स 16, पर भलाई करना और उदारता ना भूल लो, क्योंकि परमेश्वर ऐसा बलिदान से प्रसन्न होता है। भलाई और उदारता सिर्फ पैसे ही नहीं है। अगर आप किसी परिवार को अपने बातों से अच्छी बात बोलते हो, अपने बातों से उनका दुख दूर करते हो, इसका मतलब है तुमने उदारता की। क्योंकि मनुष्य के लिए ये बहुत आसान है, वो कर्ज लेके भी उदारता करेंगे। तुम्हारे मुंह से जो बात आती है, क्या उसकी वजह से तुम्हारे जीवन में या परिवार में शांति है? क्या तुम्हारे मुंह से जो बात आती है, क्या आपके काम में समाधान के, क्या आपकी वजह से दूसरे की जिंदगी में समाधान है? यही है उदारता। तो अब बोलो, तुम कौन सा धर्म कर रहे हो? बोलो। उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल का मतलब है परमेश्वर को बातों को स्वीकार करके, उनके विचारों को स्वीकार करके, उनके मार्ग में आके जिस तरह से उनको खुशी होते है उस तरह से अपना जीवन जीना। दाऊद क्या कहते हैं परमेश्वर से? मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? आपको सब कुछ पता है परमेश्वर, तो मैं क्या बताऊँ आपको? क्या तुम ऐसे कह सकते हो? ये दूसरा एनालिसिस है। क्यों दाऊद ऐसे कह सक रहे कि जब वे भागे थे, जब उनको दंड मिला था, उनको जब श्राप दिया था, प्रति विषय में वे परमेश्वर के विचार में ही चलते आ जाए थे। वे हमेशा परमेश्वर के विचार में ही चलते जा रहे थे। इसलिए कह रहे हैं कि परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में, मैं क्या कह सकता हूँ परमेश्वर? आपके विचार ही मेरे विचार है, आपके मार्ग ही मेरे मार्ग है। इसलिए मैं कहती हूँ, जो कुछ भी तुम सोचते हो, जो कुछ भी तुम्हारा विचार है, वही आपकी प्रार्थना है। जो कुछ भी तुम सोचते हो वही आपकी प्रार्थना है। अगर तुम्हारी सोच अच्छी नहीं तो वचन क्या कहता है? तुम्हारे सोच और विचार जो है वो पाप बन जाएंगे, ऐसे वचन कहता है। अगर तुम्हारे विचार सही नहीं है तो क्या कहते हैं वचन? जो पापी है उनकी प्रार्थना को मैं नहीं सुनूंगा। हमें पाप रख के बदलने का स्वभाव नहीं है। इस दुनिया की रीति से जीवित रह रहे हो और कह रहे कि मनुष्य हूँ, मैं बलहीन हूँ। इस तरह से तुम पाप में जीवित रहते हो। ये सब पाप करके फिर भी तुम परमेश्वर करके जाते रहते हो। क्या तुम परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हो? घटने का स्वभाव क्या है, क्या आपको पता है? ऐसे लोग कुछ भी हो स्वीकार करेंगे, कोई भी कुछ तो भी कहे उसको स्वीकार करेंगे। जिनमें घटने की स्वभाव रहता है उनमें अहंकार नहीं रहता। जिनमें घटने का स्वभाव है उनमें गर्व नहीं होगा। जिनमें घटने का स्वभाव है वह हमेशा न्याय ही करेंगे। परमेश्वर के विचार में घटने का स्वभाव है। अगर परमेश्वर का स्वभाव आप में है तो आप में घटने का स्वभाव भी रहेगा। हाँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं वचन को भी जानता हूँ, मैं कार्य भी कर सकता हूँ। इसका मतलब है उनमें घटने का स्वभाव नहीं है। 2 शमूएल 7:18। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। इसका मतलब है उनके कष्ट में, उनके अवमान में, जिस तरह से वे प्रभु से पूछ रहे थे उसमें सब परमेश्वर के विचार थे। वे हमेशा परमेश्वर के मार्ग में चल रहे थे। वे कष्ट के समय भी परमेश्वर के विचारों से ही चले थे। वे परमेश्वर से दूर नहीं गए। उन्हें दूर जाने का अवकाश भी था लेकिन वे नहीं गए। उनको शत्रुओं को मारने का भी मौका मिला था। आपको भी एक मौका मिलता है प्रतिक्रिया करने का। सब कुछ में आपको भी एक मौका मिलता है, पर हर चीज़ में वे परमेश्वर के विचार में थे, उनके ही मार्ग में चलते गए। परमेश्वर को पूछने के लिए, परमेश्वर के विचार में रहने के लिए वे हमेशा परमेश्वर के विचार और मार्ग में ही चलना चाहते थे। इसलिए वे सिर उठा के धैर्य के साथ कह रहे थे, हे प्रभु यहोवा, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है। वे यहोवा के सम्मुख में बैठ के ये सब कह रहे थे। दाऊद में अच्छे गुण थे, इसलिए कह रहे हैं कि उनके सम्मुख में बैठ के मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है।
लेकिन लोग कहेंगे, क्या मैं ऐसे नहीं किया था, मैंने वैसे नहीं किया था, आपने ऐसे कहा था, मैंने वो नहीं किया था क्या, क्यों इस तरह से बोल रहे हो मुझे, वो मुझसे ज़्यादा है क्या, ये सब कुछ कहते हैं। क्या दिखाई देता आप लोगों को यहाँ पे देखेंगे तो ये परमेश्वर को राजा बनाया था और खुद को एक दास बनाया था। कुछ लोग दूसरे के ऊपर ऐसे ही बात करते जाते हैं, लेकिन जब उनके पास आते हैं तो बहुत सोचने लगते हैं। दूसरों की बात करने से वो बिना सोचे बोल देते हैं, परंतु उनके पास आते हैं, क्यों कहते ऐसे, मुझे ही क्यों कहते, ऐसे बोलने की ज़रूरत क्या थी, ये सब सोचते हैं। परंतु ये नहीं समझ में आता कि दूसरों के बात बोलने में भी मुझे ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन दाऊद जैसा बड़ा राजा परमेश्वर के सम्मुख में वे एक दास की तरह रहते। पूरी दुनिया में बड़ा राजा था दाऊद महाराजा। दाऊद राजा परमेश्वर से विनती कर रहे थे कि उन्हें और उनके घरानों में को परमेश्वर के सम्मुख में रहने के लिए पूछ रहे थे। ये उनकी इच्छा थी। 19th वर्स 2 शमूएल 7:19। परंतु तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक ही चर्चा की है। और हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। दाऊद कह रहे थे, मैं क्या बोलूँ परमेश्वर, मैं आपको विचारों को जानता हूँ, आपके मार्ग को जानता हूँ। दाऊद कह रहे थे, परमेश्वर आपको मेरे विचार को जानते हैं, आप मेरे मार्ग को जानते हैं। वे परमेश्वर से विनती कर रहे थे कि मुझे और मेरे घराने को आपके सम्मुख में ही रहना है, ऐसे आशीर्वाद दो। इस तरह कितने सारे लोग कह सकते हैं कि आप में दाऊद की तरह हृदय और उनका मनस्तत्व है, कि आप में लंबी पीड़ा है। अगर कोई परिस्थिति आपके आगे आती है तो आप प्रतिक्रिया करते हो, क्योंकि तुमने बोला तो तुमने स्टेटमेंट दिया था, इसलिए परमेश्वर भी आपको जांचना चाहते हैं। इसलिए आपकी ज़िंदगी में ऐसी परीक्षा परमेश्वर से आती रहती है। हमेशा परमेश्वर आपकी परीक्षा करते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखना है कि आपके जो स्टेटमेंट दिया था उसमें ज़िंदगी है कि नहीं। नीति वचन 21:8। पाप के लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है। ये दूसरा एनालिसिस है आपको, कि आप जानते हो आपका मार्ग क्या है। क्या आपके मार्ग को जान के वो जाड़ डाले थे आपने? आपकी जो जाड़ है आप खुद ना बनाएं, कोई और आपके जाड़ को बनाता है तो अब तब अच्छा है। इसलिए आपके घर वालों को बोलो कि आपका जो जाड़ है उन्हें बनाने को बोलो, तब तुम्हें पता चलेगा तुम आत्मीय जीवन तुम्हारा कहाँ है और तुम्हारी प्रतिक्रिया में तुम कहाँ हो, तुम स्वीकार करने में कहाँ हो। क्या तुम्हारे अंदर निंदा डालने का स्वभाव है? क्या न्याय के साथ बात कर रहे हो? जो काम तुम करते हो उसमें आपका सोच है क्या? ये सब कुछ भी तुम्हें सोचना चाहिए। इस वचन में लिखा गया है, पाप से लगे हुआ मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उनका कर्म सीधा होता है। जो नेक रहते हैं वे परमेश्वर के विचार और परमेश्वर के मार्ग में होते हैं। दानियल 4:37। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। और जो लोग घमंडी से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। कौन सी परिस्थिति में नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर याद आए थे? उनको एक दर्शन आया था, उसका पूरा विवरण उनको दिया गया था, उसका अर्थ समझाया गया था। जागरूक रहो करके परमेश्वर ने कहा था। 1 साल का वक्त भी दिया था परमेश्वर ने उसे। जब तक वो सपने का अर्थ नहीं समझे थे, सबके पीछे पड़ रहे थे, लेकिन जब उनको अर्थ बताया गया था वे ऐसे ही हो गए थे। परंतु वो सपने को सच होना ही था। तो क्या हुआ? 7 साल तक उनको दंड मिला था। उस युग ही बल्कि नहीं, इस युग में भी ऐसा ही होगा। जब समय है तो तुम्हें उसे अच्छी तरह से उपयोग करना होगा।
मैं बोलती हूँ कि क्योंकि तुम समझो, अगर मैं नहीं बोलूँ तो भी ये होगा तुम्हारे जीवन में, क्योंकि मैं बोल रही हूँ क्योंकि तुम जागरूक हो सको। उतने बड़े राजा को कैसी परिस्थिति आई थी, पूरा दंड पाकर कष्ट सह के तब उन्हें पता चला, तब उन्हें एहसास हुआ, तब मुझे ऐसा बताया गया था वो वैसे ही हो रहा है मेरे साथ, तब उसे समझ में आया था। तो क्या लाभ है बाद में सोचने का, जब पहले जानते थे, जागरूक नहीं थे। सब कुछ सहने के बाद बोल रहे परमेश्वर के बारे में मुझे सब समझ में आता है। मनुष्य को इस तरह से ही आदत पड़ जाती है। दानियल 5:20। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यह तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। ऐसे चीज़ें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में हो रही है, ऐसे होते जाता है, वो कौन से भी देश में हो। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता। मनुष्य भी कुछ भी कर सकते हैं, वे भी मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकते। कितनी आश्चर्य की बात है ये। परमेश्वर को समझ में नहीं पाते, बल्कि खुद को भी समझ में नहीं पाते। ऐसी परिस्थिति उनकी ज़िंदगी में आएगी। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई। इतना वचन सुनने के बाद भी फिर से तुम अपना जीवन ऐसे ही गुजारते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा हृदय भी ऐसे ही कठोर हो गया है। हाँ, मैंने बिना जाने किया था, मुझे नहीं पता था, ऐसे कहना सही नहीं है। तुम्हारे सोच और विचार से ही तुम परमेश्वर को देख सकते हो और दूसरों को भी दिखा सकते हो। तुम्हारे विचार तुम्हारे पास ही रहेगी। तुम सही हो या नहीं हो तुम्हें पता है। उन विचारों से क्या तुम परमेश्वर को महिमा लेके आ रहे हो, तुम्हें पता रहता है। अगर तुम्हारे सोच और विचार परमेश्वर जैसा होता है तो तुम परमेश्वर को दूसरों को दिखा सकते हो। लिख लो, ये भी आपके लिए एनालिसिस है। निर्गमन 18:11। अब मैंने जान लिया है कि यह वह सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिसमें उन्होंने इस्राएलियों से अभिमान किया था। 12th वर्स। तब मूसा ने ससुर यित्री ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और हारून इस्राएलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर यित्री के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। 9th वर्स। तब यित्री ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी, कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मगन होकर कहा। आज बहुत सारे लोग यह सुनकर, ये चमत्कार देखकर कह रहे हैं परमेश्वर सबसे बड़े हैं, परमेश्वर सबसे ऊंचे हैं। लोग चमत्कार होने के बाद ही विश्वास करते हैं। परमेश्वर का मार्ग मूसा से बताया गया था, मूसा के द्वारा बताया गया था, तब उन्हें मुक्ति मिली थी। मूसा ने परमेश्वर को बताया था, इसलिए बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मुक्ति मिली थी। फिर से 12th वर्स पढ़ेंगे। तब मूसा ने ससुर यित्री ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाई, और हारून इस्राएलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर यित्री के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आए। परमेश्वर के आगे ये सब लोग भोजन करने आए थे। भोजन करने का मतलब है, सिर्फ भोजन का मतलब इस दुनिया का भोजन ही नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन भी है। वचन में लिखा होता है, जो बात परमेश्वर के मुंह से निकलते है उसमें से ही तुम जीवन पाओगे। भजन संगीता 135:6। जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरी स्थानों में किया है। जो कुछ भी परमेश्वर चाहते हैं वो सब करते हैं। इस पृथ्वी और धरती, ये आकाश, जो कुछ भी परमेश्वर चाहते हैं वो सब करते जाते हैं। अगर तुम्हारी ज़िंदगी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलती है तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी खुशी रहेगी। हमें अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को बताना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सबके द्वारा उनके कार्य को बताना चाहते हैं। जो मूसा के मामा यित्री थे, सब कुछ बताना चाहते थे। मूसा ने परमेश्वर के सोच और उनके विचारों को लेके चल रहे थे, इसलिए इतना बड़ा कार्य कर पाए थे।
ये सब किसने देखा था? मूसा के मामा यत्रो ने देखा और परमेश्वर को महिमा लेके आए। तो तुम किसको देख रहे हो अपने जीवन में? भजन संगीता 33:4। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। अगर तुम्हें पसंद है या नहीं पसंद, परंतु यहोवा का वचन ही सीधा होता है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। परमेश्वर यहोवा सबके जीवन के परमेश्वर है, सब शरीर के परमेश्वर है। उनके लिए असत्य कुछ भी नहीं है, उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे परमेश्वर ने कहा है तो इसका मतलब है सबकी ज़िंदगी में परमेश्वर अच्छा कार्य करना चाहते हैं। तो हमें परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसा करना चाहिए। जैसे उनकी दृष्टि में हमें रहना है वैसे ही रहना है। जिस तरह से जीवन जीने के लिए परमेश्वर मुझे चाहते हैं, उसी तरह से मुझे जीवन अपना जीना चाहिए। सबोपदेशक 2:26। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरे काम ही देता है कि वह उसके देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, यह भी व्यर्थ और व्यायु को पकड़ना है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, इसके लिए ही यीशु मसीह आए थे। परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा रहने के लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। ऐसे व्यक्ति को ही परमेश्वर उनके ज्ञान को देंगे। ऐसा मनुष्य ना फिर दाएं मुड़ेगा ना फिर बाएं मुड़ेगा, परमेश्वर के पीछे ही चलता जाएगा। अगर जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, आनंद देंगे। ऐसे लोग परमेश्वर के उद्देश्य में रहेंगे, उनके विचार में रहेंगे, उनके सोच में रहेंगे, उनके मार्ग में रहेंगे। अगर तुम परमेश्वर के उद्देश्य में हो तो तुम फिर से पीछे पलट के ही नहीं देखोगे। जिस राज्य में पत्थर ही रहेगा, वहीं पे भी तुम अच्छा ही चलते जाओगे। जैसे अब्राहम थे वैसे ही रहोगे। अगर कोई कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ तो मैं विश्वास नहीं करती हूँ, कब विश्वास करूँगी मैं? परमेश्वर को अपने जीवन में अपने अनुभव ज्ञान के साथ जब तुम दिखाते हो तब मैं विश्वास करूँगी। जब तुम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करते हो तभी तुम परमेश्वर के विचार और उनके मार्ग में चलोगे। तभी तुम परमेश्वर के उद्देश्य, उनके विचार या उनके मार्ग में आ सकते हो। तब कैसा रहेगा? जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उनको परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान और आनंद देंगे। कितना अच्छा है ये सब, कितना अच्छा लग रहा है सुनने से। जो अच्छे हैं उनमें क्या रहता है? उनमें परमेश्वर के सोच, परमेश्वर के विचार और परमेश्वर का उद्देश्य रहता है। इसलिए उस व्यक्ति का भी उद्देश्य अच्छा ही रहता है। अगर तुम कर्ज करके किसी का मदद करते, क्या तो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा बन जाओगे? ये तुम्हारी सोच और तुम्हारे विचार में है, तुम्हारी दृष्टि में है। ये सब तुम्हारी दृष्टि में अच्छा लगेगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये सब अच्छा नहीं लगता। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उन्हें ज्ञान, बुद्धि और खुशी देंगे। वह कहा जा सकता है ये तीनों तुम्हारे साथ ही चल के आएंगे। लेकिन तुम कितना कष्ट करते हो ये सब पाने के लिए। एक क्षण बस है बुरा नाम लेके आने के लिए। सिर्फ एक क्षण की ज़रूरत है। सब संदेश सुनने के बाद, वचन जाने के बाद, अगर आप एक बात बोल दोगे जो गलत है, उसमें पूरा चले जाता है। जो कुछ भी तुम्हारी गवाही थी इतने सालों से, वो पूरा एक ही क्षण में चले जाता है। कहाँ देख के चल रहे हैं? ठीक से देखे नहीं चल सकते। अगर तुम ये ऐसे बोलोगे तो पूरा तुम्हारा गवाही चले जाता है। इसका मतलब है तुम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं हो, तुम परमेश्वर के विचार नहीं है, वहाँ पे तुम्हारा ज्ञान नहीं है। ऐसा बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, ये प्रश्न पूछने का ज्ञान नहीं है उनमें। सोचने का भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या करेगा पता है? तुम्हें सोचने देगा। परमेश्वर का ज्ञान क्या बताएगा? सोच, जल्दी मत कर, सोच, ऐसे ही मत बोलो, सोचो, एक बार सोचो। यही है परमेश्वर का ज्ञान। तुम ज्ञान और बुद्धि क्या करेगा? आपका प्रवर्तन को बदलेगा। तुम्हारे जो अच्छे गुण हैं वो दिखाई देगा। ज्ञान आपको सोचने के लिए कहेगा और आपकी जो बुद्धि है, आपको प्रवर्तन कैसा होना चाहिए, आपका जो गुण है वो बाहर दिखाएगा। नहीं तो कुछ लोग आंखों से ही दिखाते हैं, हाथों से दिखाते हैं,
लेकिन कभी एहसास नहीं होता है उन्हें ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ऐसे बोलो तो क्या सोचेंगे ये लोग मेरे बारे में, ये सब कुछ सोच उनमें नहीं रहता है। इसलिए जो परमेश्वर के विचार में रहते हैं, परमेश्वर उनके लिए ज्ञान देते हैं पहले। क्या मेरे बच्चों के ऊपर मैं चिल्ला सकती हूँ? अगर वो सचमुच ही गलत कर रहे हैं तो तुम चीख सकते हो, चिल्ला सकते हो, लेकिन हर एक विषय में बच्चों के ऊपर चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर के ज्ञान की वजह से तुम्हें अच्छी सोच मिलेगी, तब तुम्हारा बर्ताव अच्छा होगा, तब परमेश्वर तुम्हें खुशी देंगे। परंतु जो पापी है वह दुख भरे काम ही देते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है और परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, ये दो अलग बात है। परंतु पापी को वह दुख भरे काम ही देंगे। क्या परमेश्वर के सोच और विचार को ग्रहण कर पा रहे हैं? अगर इसका ग्रहण कर रहे हो तो तुम्हें ज्ञान देंगे और बुद्धि भी देंगे। प्रकाशित वाक्य 15:3। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और वे मेमने का गीत गाकर कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। देखे है ना, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े हैं। जो कार्य परमेश्वर करते हैं वो सब सही ही है, परंतु मनुष्य ही उनकी सोच और विचार की तरह ही परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। तो तब कैसे दिखा गया, गलत ही दिखाई देता है। तो तुम क्या सोच रहे हो? जिस तरह से तुम सोचते हो, तो जिस तरह से तुम्हारा विचार है, तुम्हारा वचन भी वैसे ही स्वीकार करते हो। इसलिए कहा गया है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार की तरह नहीं है। इस वचन में लिखा है कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा कार्य बड़े है और अद्भुत है। ये युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। कैसी भी हो, परमेश्वर के विचार और मार्ग ही सही होते हैं और अच्छे होते हैं। जो कुछ भी परमेश्वर कहते हैं, बोलते हैं, वो सत्य है, उसको हम लोग बदल नहीं सकते। भजन संगीता 25:10। जो यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं, उनके लिए उस सब मार्ग करुणा उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। आपके बारे में किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके विचार और परमेश्वर के विचार मिलके रहते हैं और तुम परमेश्वर के साथ चल के तुम जीवित रहते हो। जो यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं, उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई है, क्योंकि जिसके ही मार्ग में वे लोग जाते हैं, उस मार्ग में परमेश्वर अच्छा ही करते जाते हैं। जो बुरा है, परमेश्वर उन्हें नहीं देखने देते। परमेश्वर के विचार में परमेश्वर के निबंध है, परमेश्वर के विचार में परमेश्वर की वाचा है। परमेश्वर का जो वचन है वो सबको साफ उनकी ज़िंदगी में दिखाई देता है। तो परमेश्वर हमारे सबकी रक्षा करते रहेंगे, हर दिन रात उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। अगर परमेश्वर कहते हैं कि मेरे विचार तुम्हारे विचार की तरह नहीं है, इसका मतलब है परमेश्वर के विचार मनुष्य के विचार की तरह नहीं है। अगर किसी को बदलना है तो उन्हें परमेश्वर के विचार में ही रहना है। होशे 49। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्म उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। इस वचन में लिखा है कि जो बुद्धिमान है वही इन बातों को समझेगा, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सोच, विचार और मार्ग और उनके उद्देश्य रहते हैं। इसलिए वे परमेश्वर को समझ सकते हैं, उनको ग्रहण कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। परमेश्वर को समझ के ग्रहण करके वो अच्छी ज़िंदगी जीते जाते हैं, बुद्धिमान की ज़िंदगी जीते जाते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा भी हुआ होगा तो कहेंगे कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में अच्छा ही किया है। जो बुद्धिमान है परमेश्वर की बातों को समझेंगे, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि ये मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ है करके कुछ लोग कहेंगे जो वचन में नहीं है। लेकिन बुद्धिमान क्या कहेंगे? अगर कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में नहीं होती है फिर भी कहेंगे कि परमेश्वर ने जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में किया है वो सही है।
परंतु जो अपराधी के मार्ग रहते हैं उन्हें वे हमेशा ठोकर खाते ही गिरते हैं। यही सच है। इसलिए एक समस्या होने के बाद एक दूसरी समस्या, एक कष्ट के पीछे दूसरा कष्ट, एक के पीछे एक आते रहता है। इसलिए तुम्हारे जो हृदय है उसको खुशी नहीं रहती, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी नहीं रहती। अगर आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, एक के पीछे एक कष्ट आ रहा है, तो आपको एक बार जांचो कि आप क्या परमेश्वर से दंगा कर रहे हो। ग्रहण करके हमको जांच के हमें उससे बाहर आना है, आप पश्चाताप करना है और फिर से उसे नहीं करना है। तभी तुम बाहर आने का मार्ग तुम्हें दिखाई देगा। वचन क्या कहता है कि जो बुद्धिमान है इस बातों को समझेंगे। मेरे विचार आपके विचार की तरह नहीं है, तो जो बुद्धिमान है उसको पहले ग्रहण करेंगे। अगर कोई कहते हैं कि परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर सब कुछ है, तो ये सब चीज़ें वो लोग समझेंगे और ग्रहण कर पाएंगे। ये पहले सोचेंगे, ऐसे लोग पहले सोचेंगे। अगर तुम बुद्धिमान हो नहीं हो, अगर तुम वचन को ग्रहण कर पा रहे हो तो अच्छा है। हर एक चीज़ में आपको ग्रहण करना चाहिए। अगर तुम ग्रहण करते हो तो परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अपने खुद की सोच में जाते हो तो पूरा उलट पुलट ही दिखाई देगा। बुद्धिमान ये सब चीज़ें समझेंगे, बुद्धिमान ये सब चीज़ों को ग्रहण करेंगे। जब तुम संदेश सुनते हो और तुम्हें वचन देख के याद आता है कि मैंने ये ऐसी गलती की है, इसका मतलब है तुम बुद्धिमान ही हो। तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम इस बात का ग्रहण कर सकते हो। क्यों इस बात को ग्रहण कर पा रहे हो तुम? परमेश्वर के मार्ग अच्छे रहते हैं, मेरे मार्ग सही नहीं रहता है करके सोचते हो। इसलिए जो सही है उनकी गलतियों को पकड़ लेते हैं और उनसे बाहर आ जाते हैं। इसलिए जो लोग अपराध करते हैं, दंगा करते हैं, वो हमेशा ठोकर खाते गिरते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचे मैं सच में सब में अच्छी हूँ, ये वचन मेरे लिए नहीं है, मैं इसको समझ सकती हूँ, उसको ग्रहण कर सकती हूँ करके कुछ लोग सोचते हैं। परंतु उनकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें नहीं चलेगी, जो कुछ भी काम है उनकी ज़िंदगी में रुक जाएगा। अगर पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं है, घर में किसी को रोग है, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, कर्ज भी हो सकता है, कौन सी तो भी परिस्थितियाँ हो, एक बार तुम अपने आप को प्रश्न पूछो। क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे विचार तुम्हारे विचार की तरह नहीं है, इसलिए मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग की तरह नहीं है करके परमेश्वर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग की तरह नहीं है? तुम अभी वचन को सुनते हो लेकिन बाद में उसको भूल जाते हो। इसलिए क्यों मैं कहती हूँ कोई वचन को सुनो। ये सिर्फ कहानी नहीं है कि तुम आके सुन के चले जाओ। मैं आपके जीवन के बारे में बोल रही हूँ। जो खतरा आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं उससे बचने का रास्ता मैं आपको बता रही हूँ। इस दुनिया में कैसे जीना चाहिए वो बता रही हूँ। इस दुनिया में कितने सारे लोग डिप्रेशन में हैं और डिप्रेशन में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, वो लोग कैसे उनका प्रवर्तन होता है हमें नहीं पता होता है। दिखने में तो बहुत अच्छी तरीके से दिखते हैं, लेकिन उनका प्रवर्तन कैसा होता है किसी को कोई भी नहीं जानता है। क्या तुम्हें पता है कि कितने सारे लोग पागल होते हैं, साइको होते हैं, उन्हें देखो तो कोई भी नहीं पहचान सकता है। अगर तुम संदेश सुनते हो, वचन को सुनते हो, जब कभी तुम क्योंकि परमेश्वर के विचार तुम्हें होती है तो तुम ऐसे व्यक्ति को देख के तुम समझ सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। लेकिन जो लोग कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वैसे लोग क्या करते हैं, उनके साथ जाके स्नेह करते हैं, फिर बाद में उनके साथ ही जाके गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता रहता है इस दुनिया बहुत भयंकर है। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर इस दुनिया से बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम करते थे एक बार। उन्हें कौन समझेगा, उनको कौन ग्रहण करेंगे, कौन उन्हें पहचान पाएंगे। इसीलिए वे आके हमें परीक्षा करने के लिए आते रहते हैं। कोई तो भी उनके स्वर को पहचानेगा, उन लोगों की ज़िंदगी में रक्षा ना पाएगा, मुक्ति पाएगा। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर आए थे इस दुनिया में। इसलिए आपको स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के विचार में आना बहुत मुख्य बात है, क्योंकि तुम दूसरे रास्ते पे चले गए हो। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर के मार्ग में आ जाओ। शालोम।